स्वागत है आपका ट्रैवल आरजे चैनल पे। आज हम आपको खांबा फोर्ट जो जैसलमेर में स्थित है उसकी मुलाकात कराएंगे। खांबा फोर्ट जैसलमेर से 35 किलोमीटर और कुलधरा से 21 किलोमीटर की दूरी पर ये फोर्ट और गांव स्थित है। खांबा गांव भी कुलधरा की तरह ही पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 84 गांवों में से एक 13वीं सदी में बसाया गया अत्यंत ही समृद्ध गांव था। यह गांव भी पालीवाल ब्राह्मणों ने 1825 ईस्वी सन में कुलधरा सहित 84 गांव के साथ एक ही दिन में तत्कालीन दीवान के आचारों से त्रस्त होकर जातीय स्वाभिमान के लिए सामाजिक निर्णय का स्वीकार करते हुए परित्याग कर दिया था। ये अभी आप देख रहे कुलधरा फोर्ट, ये पुनः राजस्थान गवर्नमेंट ने रिकंस्ट्रक्ट करवाया हुआ है। 20 रुपए की टिकट लेके इस फोर्ट की मुलाकात कर सकते हैं। ये कुलधरा की तरह ही फिर से बनाया गया और इस साइट को फिर से कुलधरा की तट पर आगे बनाया जाएगा। पहले ही उन्होंने ये फोर्ट का पूरा निर्माण कर दिया है और इसी तरह ये फोर्ट का अंदर का व्यू आप देख पा रहे होंगे और इसकी कहानी मैं आगे आपको बताता हूँ। इस गांव की स्थापना हरजल और नेहड नामक पालीवाल ने की थी। इस गांव में हरजल पालीवाल के वंशज हरजाल पालीवाल रहते थे। खांबा गांव तत्कालीन समय में अत्यंत ही समृद्ध व आबाद गांव रहा था। पालीवाल समाज के इतिहासकार पंडित शिव नारायण पालीवाल के अनुसार खांबा गांव पूर्व में गोयल राजपूतों द्वारा बसाया गया था, जिस पर बल राजपूत जाति के कब्जा होने के बाद गोयल बिना किसी राज्य के रह रहे थे। जब हरजल नामक पालीवाल अपनी जाति के साथ इस क्षेत्र में आया, तब गोयल राजपूतों से संपर्क किया और उनके साथ मिलकर पल राजपूतों से युद्ध में पुनः खांबा जीतकर उस पर गोयल राजपूतों का कब्जा करने में सहयोग किया। ये हम किले से बाहर की तरफ जा रहे और आपको खांबा गांव का पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे। ये किले की इस तरफ से एक मंदिर है और ये गांव से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर भी आ सकते हैं। और ये पूरा खांबा गांव आप जो देख रहे हैं खंडर, ये सब पालीवाल ब्राह्मणों के घर थे और ये पूरे उजड़ गए। जैसे कुलधरा में सब ब्राह्मण जो एक ही रात में पूरा गांव खाली किया था, उसी तरह ये भी गांव उसके साथ ही उसी दिन खाली हो गया था। यहाँ पर आप पूरे खंडर आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों के घर थे। राजस्थान सरकार ने ये फोर्ट तो फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके खड़ा कर दिया, लेकिन जो घर है वो कुलधरा की तरह अभी खड़े नहीं किए, क्योंकि कुछ लोगों ने और इतिहासकारों ने इसका विरोध किया है कि भाई ये विरासत ऐसे ही रहने दीजिए
ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इस तरह से ये भी गांव कुलधरा की तरह ही खाली हो गया था। ऐसे 84 गांव थे, जिसमें सबसे बड़े गांव ये कुलधरा और ये खांबा 2 गांव थे जो सबसे बड़े गांव थे। और इसी तरह अंदर की तरफ वापस हम किले के अंदर का नज़ारा दिखाएंगे और हमारी स्टोरी हम आगे बढ़ाते। तो जब खांबा जीत लिया और गोयल राजपूतों का इस पर कब्जा हो गया, तब गोयल राजपूत ने हरजाल नामक ब्राह्मण पालीवाल को अपनी पुत्री हरकंवर के साथ विवाह करने का प्रस्ताव देने पर हरजल पालीवाल ने काशी के ब्राह्मणों के साथ सहमति प्राप्त कर हरकंवर के साथ शादी की। तब यह खांबा गांव गोयल राजपूतों ने हरजल पालीवाल को दहेज में भेंट किया, जिसके बाद से ये हरजल पालीवाल के साथ ही अन्य पालीवाल भी इस गांव में बसने लगे। हरजाल जाति के पालीवाल चंद्रवंशी राजपूत घराने के राजकीय गुरु भी थे और उनके वंश का एक विद्वान ब्राह्मण महारावल जैसलमेर के किले में भी रहा करता था, जहां आज भी हरजालू कुआं विद्यमान है। यह पालीवाल समाज के समय व्यापारिक मंडी के रूप में भी प्रसिद्ध रहा था। खांबा गांव में पहले इसका नाम भावनगर था और कहा जाता है आज यहाँ से जो भी पालीवाल ब्राह्मण जो गुजरात सौराष्ट्र की तरफ गए और गुजरात में भावनगर गांव जो है वो इन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। ये खांबा गांव का पुराना नाम भी भावनगर ही था और गुजरात में भी इसी नाम से वहां पर भावनगर बसाया गया था। इस गांव में भी ही विश्व के कोने कोने से व्यापार होता था। खांबा गांव के पश्चिमी तरफ स्थित पहाड़ी पर भव्य दुर्ग की तत्कालीन गोयल राजपूतों के साम्राज्य को दर्शाता है। जब से खांबा गांव में हरजल नामक पालीवाल अपने समाज के साथ रहने लगा, तब से इस दुर्ग में सभी पालीवाल समाज के लोग दशहरा मनाया करते थे। खांबा गांव को भव्यता, समृद्धि और उसकी संस्कृति को देखकर एक चारण कवि ने सोठा लिखा था, जिसकी आज भी खांबा की भव्यता के रूप में गाया जाता है, जो इस तरह से है। खांबा खूब भव्यो हरजाला हरी मंदिरा कोट बाजार राज सज्यो रावल राजधानी लची। क्योंकि जैसलमेर में रावल लोग का राज था, उससे भी ये समृद्ध जो किला बोलते हैं और गांव वो कहा जाता है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, खुली पहाड़ियाँ, और ये गवर्नमेंट ने ये पूरा फोर्ट फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और अभी जो टूरिस्ट को ध्यान है वो सब इस किले की मुलाकात लेना भूलते नहीं है। और इसकी भव्यता जो कुलधरा में है, उसी तरह इस गांव की भी भव्यता थी। और जो जैसलमेर के जो दीवान के त्रास से ये पूरे गांव 84 गांव जो खाली हो गए थे, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खाली कर दिए गए थे,
इसमें से कुलथरा और खांबा गांव ये प्रमुख गांव है जहां पर सबसे ज़्यादा पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। जो गांव खाली हुए, यहाँ के लोग गुजरात के, सौराष्ट्र, भावनगर और कुछ यूपी में चले गए और आज भी वहां पर रह रहे हैं। लेकिन उनकी जो भव्यता इस गांव की थी वो आज भी यहीं पर अकबंद है। जो हमने आपको दिखाया पहले बाहर जो खंडर थे, वो पूरे कितने सारे लोग यहाँ पर बसते होंगे, इतने सारे खंडर है, इतने सारे घर टूट चुके हैं। गवर्नमेंट ये कुलथरा की तरह पूरा फिर से खड़े करने वाली थी, लेकिन कुछ इतिहासकार या कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, इसीलिए वो खंडर ऐसे ही रहे और उसको कुलथरा की तरह तो नहीं बना पाए। लेकिन इस फोर्ट को गवर्नमेंट ने फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया और यहाँ पर जो पुराने जीवावशेष है उसको भी रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता था समुद्र था और यहीं पर नज़दीक में काफ़ी जगह पर वुड फॉसिल और जो फॉसिल बोलते हैं वो भी मिले हैं यहाँ पर, जो जिसको यहाँ पर रखा गया हो। और एक ये सफेरा जो बाहर किले के बाहर बीन बजाते हुए अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, बहुत ही सुंदर आवाज में वो बीन बजा रहा था। यहीं पर हमारी वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबा के नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद।